लोकसभा में सांसद लंबाराम चौधरी ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही माही नदी के पानी की मांग को लेकर शून्यकाल में मामला उठाया है। सांसद लंबाराम चौधरी ने कहा है कि जालौर सिरोही में कम वर्षा होने के चलते डार्क जोन घोषित हो चुका है। भूजल स्तर में बहुत भारी गिरावट हुई है। सांसद चौधरी ने मांग रखी है कि राजस्थान गुजरात के बीच 1966 में हुए समझौते के अनुसार जालौर सिरोही के किसानों को उनके अधिकार का काड़ाना बांध से पानी उपलब्ध कराया जाए। सांसद की मांग का भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने भी समर्थन किया है। रतन सिंह कानीवाड़ा ने कहा है कि बांध के पानी से जालौर का हिस्सा तय कर जवाई नदी में डालकर जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाए। के बाद मिल रहा था जो नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी कड़ाड़ा बांध का ओवरफ्लो होकर सुगला नहर के द्वारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, वाक्योस कंपनी गुड़गांव समझौते के अनुसार ये जो जालौर के हर जन की मांग है, प्रत्येक आदमी की मांग है, पानी है तो जीवन है। तो उन्होंने सांसद साहब ने जो किया और राजस्थान और गुजरात के शासन का समझौता था, उसमें 44 टीएमसी पानी राजस्थान को देना था। यदि गुजरात में नर्मदा नहर आ जाएगी, उसके बाद में जालौर और सिरोही को 44 टीएमसी पानी देना था। उस समझौते की बात कही थी। और रही बात पानी जो हर साल जो जहाँ अकाल को छोड़ करके हर साल 40 से 50 टीएमसी वहाँ पानी ओवरफ्लो होकर के जा रहा है, उसकी भी एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई है। तो यदि वो 80 टीएमसी पानी जालौर को मिलता है तो जालौर की बिल्कुल तस्वीर चेंज हो जाती है। अभी पिछले कुछ दिनों से पहले कोई अखबार में पूरा सर्वे आया था कि उसमें जालौर में पिछले 5 सालों में 11% हरियाली कम हुई। और जालौर हरियाली कम होने का कारण है कि पेड़ की जड़ 100 फुट से नीचे जा नहीं पा रही है और यहाँ 800 फुट तक ट्यूबवेल नीचे चले गए। पाली जिले के शिवपुरा थाना पुलिस और पाली डीएसटी टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सोजत सर्कल की शिवपुरा थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है और जिसमें 26 कट्टों में 510.195 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट मिला है। जब्त डोडा पोस्ट की बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। हल्दी सिर्फ मसाले के तौर पर ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों की वजह से भी डिमांड में रहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। इसकी खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। डूंगरपुर के 55 गांव में हल्दी उगाकर किसान मालामाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीला सोना साबित हो रही हल्दी की खेती, किसानों की आर्थिक सेहत हो रही हेल्दी। लागत कम, मुनाफा ज्यादा, करो हल्दी की खेती का इरादा। 1 बीघा हल्दी की खेती में हमें लगभग आपको बताऊं कि 50 से 60 हजार रुपया का मुनाफा हुआ। धीरे धीरे इस गांव के मेरे खेती को देख करके इस गांव के जितने भी लोग थे करीब 60% लोग जुड़ गए और हमारा गांव का बहुत अच्छा हल्दी की खेती से फायदा हुआ है। समृद्धि संक्रामक होती है, ये हम नहीं बल्कि हल्दी की खेती से बम्पर मुनाफे की फसल काट रहे शिव शंकर कहते हैं। 1 बीघे हल्दी की खेती से इन्होंने 50-60 हजार रुपए का मुनाफा कमाया, जिसके बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी इनके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। इसके बाद डूंगरपुर के माड़ा गांव सहित आसपास के कई गांव की तस्वीर बदलने लगी। जो मुहिम था, जो आंदोलन था, वो बाल पलायन को रोकने का था। धीरे धीरे करके हमने बाल पलायन 100% रोका है और बच्चे भी स्कूल जाने चालू किया है। साथ ही जो पुरुषों का पलायन था वो भी रुका है, क्योंकि खेतीबाड़ी में अच्छा काम महिलाएं करने लगी है। पीला सोना साबित हुई हल्दी की खेती। डूंगरपुर के 55 गांव में हल्दी उगा रहे 2500 किसान सालाना 30 टन का कर रहे उत्पादन। डूंगरपुर के 55 गांव में लोग कपास की खेती करते थे। यहाँ के बच्चे गुजरात में कपास के खेतों में मजदूरी के लिए जाते थे, जिससे न सिर्फ उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती थी बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर रासायनिक छिड़काव का असर भी पड़ता था। साल 2012 में जिले के माड़ा गांव में संचालित पीडो संस्था ने यूनिसेफ के सहयोग से सरकार के साथ मिलकर प्रचार प्रसार और सामुदायिक बैठक कर
बाल श्रम को रोकने की कोशिश की। फिर जो किसान कपास की खेती करते थे उन्हें हल्दी के उत्पादन से जोड़ा। देखते ही देखते इलाके की तस्वीर बदल गई। और मार्च में खोद के वो सस्ता ले लेगी, हमको नहीं कहीं बेचने जाना पड़ेगा और कोई पैसा भी हमको हमारे खाते में आ जाएगा, कोई खा जाए ऐसा कोई हमको डर नहीं है। और हमारे बच्चे भी पहले स्कूल में नहीं जाते थे, कपास में ज्यादा मजदूरी थी वहाँ लगा देते थे। अब हल्दी में हम बच्चों को नहीं लगाते और स्कूल भेजते हैं और अच्छा पैसा आता है, तो हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हैं। और हल्दी की खेती में मुनाफा होने से किसानों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने जीवन में आए बदलाव के लिए किसान पीडो संस्था और सरकार का आभार जताते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और वहीं अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक जयराम जाटव और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने दोनों को 15 दिन के बाद मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कहा है कि जो कर सको वो कर लेना। पूर्व विधायक जाटव के बेटे राजेंद्र कुमार को अज्ञात बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल पर दोनों को गोली मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक ने एसपी को फोन कर सूचना देने के बाद सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। दोनों को 15 दिन के बाद गोली मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात बदमाश ने व्हाट्सएप कॉल पर यह धमकी दी है। शिकायत के बाद जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी का यह पूरा मामला है। मैं तो आज पूर्व मंत्री प्रेजेंट के मंत्री जो अलवर के सांसद हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके पिताजी की पगड़ी रस्म में था जमालपुर। तो मेरे पास तो फोन आया था राजेंद्र बेटे का। उसने कहा मेरे व्हाट्सएप कॉल आया है और ये नंबर है। तो उसने मेरे को पहले कहा कौन, तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। राजेंद्र ने पूछा उससे भाई आप कौन बोल रहे हो, तो उसने गाली दी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने ऐतिहासिक पहल की है। 40 साल बाद पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश भर के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे और इसके लिए 700 से अधिक जिला अध्यक्षों को दिल्ली में अधिवेशन के लिए बुलाया गया है। यह संवाद 27, 28 और 3 अप्रैल को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में अलग अलग सत्रों में आयोजित होगा। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और इस अधिवेशन में पार्टी के जिला अध्यक्षों को मजबूत करने और बूथ लेवल पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा होगी। लंबे समय के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व और जिला अध्यक्षों के बीच सीधा संवाद होने जा रहा है। तो कांग्रेस का ये एक्शन प्लान है। जिला अध्यक्षों से संवाद के बाद क्या स्थितियां बदलेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देश भर से 700 से अधिक जिला अध्यक्ष इस एक्शन प्लान में मौजूद रहने वाले हैं। 1-to-1 संवाद रहेगा, जहां पर 250 जिला अध्यक्षों के साथ एक दिन में बैठक होगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1-to-1 हर एक जिला अध्यक्ष से बातचीत की जाएगी और उनके क्षेत्र की समस्याओं को जाना जाएगा। हाईकमान का 40 साल बाद जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत राज्यों में चुनाव भी रहने वाले हैं और उससे पहले क्योंकि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीते दिनों कई राज्यों के नतीजे सामने आए, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक निराशा हाथ लगी है। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल किया गया। धमकी देने वाले शख्स की तलाश में पुलिस जुट गई है। जयपुर कमिश्नरेट की आईटी सेल को कॉल को ट्रेस करने में लगाया गया है। इससे पहले सीएम भजनलाल को 2 बार जेल से धमकी मिल चुकी है। तो प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। आईटी सेल को कॉल को ट्रेस में लगाया गया है। धमकी देने वाले शख्स की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। जयपुर कमिश्नरेट की आईटी सेल को कॉल को ट्रेस करने में लगाया गया है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा को भी 2 बार जेल से धमकी मिल चुकी है और इस बार धमकी देने वाले शख्स की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजसमंद में अग्नि तांडव देखने को मिला है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां धधक रही हैं। गजपुर, रिचेड, बड़गांव पंचायतों के पहाड़ में आग लगी हुई है। 20 किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली हुई है। वन्य जीवों को खतरा है। वन विभाग भी पहाड़ों की आग को काबू करने में नाकाम नजर आ रही है। पहाड़ों पर आग बुझाने के लिए दमकल का
जाना भी पूरी तरीके से नामुमकिन है। 2 दिन से पहाड़ में ये धधक रही है आग, जो विकराल होती जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरावली की ये पहाड़ियां धधक रही हैं। 2 दिन से ये विकराल रूप जो है वो धारण किए हुए है। अलकेश संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अलकेश, कुंभलगढ़ क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां लगातार धधक रही हैं। अभी तक आग पर काबू पाया गया है या नहीं, क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में गर्मी की दस्तक के साथ ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं कुंभलगढ़ जो वन रेंज है, कुंभलगढ़ वन रेंज के जो 3 पंचायतें हैं, गजपुर, रिछेड़ और बड़गांव, उन पंचायतों में जो अरावली की पहाड़ियां है, वहां पर पिछले 2 दिनों से दावानल धधक रहा है और करीब 20 किलोमीटर से अधिक इलाके में ये आग फैल चुकी है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि ये आग पहाड़ों की चोटियों पर लगी हुई है, ऐसे में दमकल और अन्य जो पानी के वाहन है उनको वहां ऊपर तक पहुंचाना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे में आग पे कहीं न कहीं काबू पाने के जो प्रयास है वो प्रशासनिक तौर पर विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस आग की अगर बात की जाए तो क्योंकि कुंभलगढ़ वन रेंज जो है वो प्रदेश की सबसे बड़ी वन रेंज में एक वन रेंज मानी जाती है और यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव प्राणी भी इस वन रेंज में पाए जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार आग का दायरा फैलता जा रहा है, वन्य जीवों पर भी खतरा मंडराता जा रहा है और इस आग की चपेट में आने से जो सूखी घास है, पेड़ है, वो लगातार इसकी चपेट में आकर स्वाहा हो रहे हैं। वहीं अगर जिस तरीके से आग को बुझाने के जो मेगा प्रयास होने चाहिए थे वन विभाग और प्रशासन की ओर से, वो कहीं न कहीं अभी देखने को नहीं मिल रहे। इसके कारण लगातार जो आग का दायरा है वो फैलता जा रहा है और आग जिस तरीके से लगातार फैलती जा रही है, इसे जल्द ही अगर काबू नहीं पाया गया तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र के जो वन रेंज के जो जीव हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें प्रयासों की, तो किस तरीके से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दमकल भी नहीं पहुंच सकती है? जी, जहाँ दमकल नहीं पहुंच सकती वहाँ ग्रामीण और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपने स्तर पर गीली लकड़ियों से और गीले कपड़ों से उन आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अब भी वही कोशिश की जा रही है कि जिस आग के जो दायरे को आगे बढ़ने से रोका जाए और जो आग लग रही है उसे लकड़ी जो गीली जो पत्तियां होती है उसके सहारे उस आग को बुझाया जा सके। अलकेश, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पावटा इलाके में नकली दूध और मावा बनाने की एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। टीम ने यहां भारी मात्रा में मिलावटी उत्पादों को नष्ट किया है और फूड सेफ्टी विभाग के मुताबिक उसे लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि पावटा इलाके में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध और मावा तैयार किया जा रहा है और इसी आधार पर विभाग की टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके पर भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध पाउडर, नकली मावा और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जांच के दौरान फैक्ट्री में केमिकल युक्त दूध बनाने के उपकरण, सफेद पाउडर और अन्य मिश्रण भी पाए गए हैं जिससे नकली दूध तैयार किया जाता था। प्रशासनिक अधिकारी और फूड सेफ्टी टीम ने जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाकर सारा माल जो है वो नष्ट कराया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर मिलावटी जो मावा है और नकली दूध है वो नष्ट किया गया है। केमिकल युक्त दूध बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं और यहां पर लंबे समय से सूचना मिल रही थी विभाग को, ऐसे में दूध मावा नष्ट कराया गया। टीम ने मौके पर ही ये मिलावटी दूध जो है बाजार में सप्लाई किया जाता था, जो साफ तौर पर लोगों की जान के लिए एक बड़ा खतरा था। ऐसे में केमिकल युक्त दूध बनाने के जो उपकरण है वो भी यहां से फूड सेफ्टी टीम ने जब्त कर लिए हैं। और अब आपको सिरोही से बड़ी खबर देंगे जहां पर पिंडवाड़ा में जोरों पर अवैध खनन हो रहा है। अजारी के सरस्वती माता मंदिर के पास यह अवैध खनन हो रहा है। आईजी का ऑपरेशन अखरोट बना महज खानापूर्ति। यहां पर जेसीबी लगाकर खनन किया जा रहा है और अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने एक वीडियो भी बनाया है। ड्रोन से वीडियो बनाकर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। तो अवैध खनन पर माइनिंग विभाग ने चुप्पी साधी हुई है। अवैध खनन पर माइनिंग विभाग कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। ड्रोन से बकायदा वीडियो भी जारी किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस पर कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में सीधे तौर पर जेसीबी लगाकर यह अवैध खनन बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे जंगल जमीन को काफी नुकसान हो रहा है। जो अवैध खनन है उससे काफी ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। जारी के सरस्वती माता मंदिर के पास का यह अवैध खनन का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने ये वीडियो बनाया, ड्रोन से वीडियो बनाकर विभाग को उपलब्ध कराया। उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभी तक माइनिंग विभाग ने इस पर कोई सुध नहीं ली है। में इन दिनों गणगौर की धूम है। गणगौर पूजा को लेकर खास तौर पर नवविवाहिता युवतियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। युवतियां अपने सखी सहेली और परिवार की महिलाओं के साथ गणगौर की पूजा अर्चना कर रही हैं। 16 दिन तक चलने वाली इस गणगौर पूजा के दौरान झुंझुनू के नवलगढ़ में महिलाओं के समूह दादी परिवार की ओर से मुरारका हवेली में गणगौर उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवलगढ़ कस्बे की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने ईश्वर गणगौर के मंगल गीत भी गाए। इस मौके पर महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि झुंझुनू और नवलगढ़ में भी गणगौर की शाही सवारी निकलती है। गणगौर ईश्वर की पूजा की है और खूब मस्ती से इस पर्व को मनाया है और सबको इंतजार रहता है इस पर्व का। तो इस बार सब सखियों ने मिलजुल के बहुत अच्छे से प्रोग्राम एंजॉय किया है। अभी सभी लड़कियां गणगौर पूज रही हैं और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी लड़कियां मतलब जो भी हैं, लड़के भी हैं, मान लो लड़कियां भी हैं, तो वो मतलब अपने संस्कृति पे ध्यान दें। तो लड़कियां इस बार बहुत ज़्यादा लड़कियां गणगौर पूज रही हैं। सब पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियों को भी पता हो गणगौर और ईश्वर गणगौर किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये सब लड़कियां जब 16 दिन गणगौर पूजती है तो उन लोग को पता चलता है। और अब छोटी छोटी लड़कियां भी बंदोरे निकालना, तो इससे उन लोग को गणगौर का महत्व समझ में आता जा रहा है धीरे धीरे। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। श्री महावीर जी में नदी बचाओ संघर्ष समिति का धरना। गंभीर नदी में गंदगी के विरोध में श्री महावीर जी कस्बा बंद है। पिछले 8 दिनों से श्री महावीर जी में चल रहा धरना प्रदर्शन नदी को स्वच्छ बनाए रखने की मांग को लेकर बाजार बंद है और धरना जारी है। गंभीर नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। आज हमारे आंदोलन का 8वां दिन है और मंदिर वाले हमको झूठी लोलीपॉप दे रहे, इस गंदे पानी की कोई उपाय नहीं कर रहे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस गंदे पानी को ये नहीं रोकेंगे, इसकी पूर्ण व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो पिछले 8 दिनों से ये धरना चल रहा है और जब तक ये हमारी मांगे बंद नहीं मानी जाएंगी तब तक इसी तरीके से बंद रहेगा। गंभीर नदी को साफ और स्वच्छ बनाने की मांग जो है वो की जा रही है और इसी के चलते विरोध में श्री महावीर जी कस्बा बंद किया गया है। नदी में जो गंदगी है वो हटाई जाए, इसको लेकर नदी बचाओ संघर्ष समिति का ये धरना चल रहा है। आमेर की शीला देवी मंदिर की मान्यता राजस्थान समेत पूरे देश भर में है। जयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर आमेर महल के प्रांगण में स्थित शीला देवी जयपुर वासियों की आराध्य देवी है। हर साल नवरात्रि में यहां मेला लगता है और देवी के दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शीला देवी के मंदिर में अंदर जाने पर सबसे पहले आकर्षण का केंद्र यहाँ का मुख्य द्वार है, जो चांदी का बना हुआ है। इस पर नव दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री के चित्र बने हैं। 10 महाविद्याओं के रूप में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला चित्रित है। दरवाजे के ऊपर लाल पत्थर की गणेश जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर में कलात्मक संगमरमर का कार्य महाराजा मानसिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। शीला देवी मूलतः अंबा माता का ही रूप है। कहा जाता है कि आमेर या अंबेर का नाम इन्हीं अंबा माता के नाम पर पड़ा है। माता की प्रतिमा एक शिला पर उत्कीर्ण होने के कारण इसे शीला देवी कहा जाता है। जयपुर के विश्व
प्रसिद्ध मंदिर शीला माता पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ चैत्र नवरात्रा में लक्खी मेले का आयोजन होता है। मैं आपको बता दूं 30 अप्रैल से चैत्र नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। उससे पहले मंदिर में सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मंदिर के मुख्य द्वार पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पर माँ दुर्गा के 9 रूपों को समाहित किया हुआ है। चांदी का ये दरवाजा है और यहाँ पर माँ के 9 रूपों के दर्शन करने को भक्त को मिलते हैं। हालांकि मंदिर के जाना अंदर अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दर्शन करा रहे हैं कि चैत्र नवरात्राओं में मां के यहाँ लक्खी मेले का आयोजन होता है।